नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम। तवज्जो मेरी तरफ करो, थोड़ी सी बात है। कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। कुरान मजीद की आयत है ना, आखिरी पारे में क्या लफ्ज़ हैं? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। पढ़े हैं? लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। आखिरी सिपारा नहीं पढ़ा अभी? हैं? अभी आखिरी सिपारा पढ़ा नहीं है पूरा। फिर इसका माना ये है, अल्लाह फरमाते हैं पक्की बात है कि हमने हर इंसान को मेहनत करने वाला, मुशक्क़त करने वाला पैदा किया। कोई इंसान भी मेहनत और मुशक्क़त के बगैर, हर इंसान मेहनत करता है। कोई बुराई की मेहनत करे, कोई अच्छाई की मेहनत करे, कोई गुनाह की मेहनत करे, कोई नेकी की मेहनत करे, कोई आखिरत बनाने की मेहनत करे, कोई दुनिया बनाने की मेहनत करे। बहरहाल मेहनत इंसान की फितरत में है। जो निकम्मा बंदा हो, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। निकम्मा, बेकार, फजूल, किसी को भी अच्छा नहीं लगता। वरना औलाद यूँ करके बैठी हो, माँ बाप देख के खुश होते, देखो मेरा बेटा मेरी बेटी कैसे मज़े में, लेकिन क्या कहते, तेरी ऐसी तैसी निकम्मा कहीं। निकम्मा माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता। हालांकि माँ बाप सारी अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं इसलिए मेरे बच्चों को सहूलत मिल जाए, मेरे बच्चों को खुशियाँ मिल जाए, मेरे बच्चों को आराम मिल जाए, मेरे बच्चों की ज़िंदगी अच्छी बन जाए। सारी ज़िंदगी माँ बेचारी, बाप बेचारा बूढ़ा हो जाता है, हड्डियाँ तोड़ देता है, थक जाता है, मेहनत करता रहता है। किस लिए? ताकि मेरी औलाद सहूलत में, आसानी में, राहत में आ जाए। करते हैं कि नहीं करते? लेकिन इस सारे के बावजूद अगर कोई किसी का बेटा या बेटी निकम्मे हो, काम चौड़े हो के यूँ बैठे, चौड़े हो के फिरें, काम न करें, तो किसी को भी अच्छे नहीं लगते। खुद माँ बाप को भी अच्छे नहीं लगते। ऐसे है कि नहीं? चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, निकम्मा बंदा अल्लाह को भी अच्छा नहीं लगता। हर बंदा मेहनत वाला, मुशक्क़त वाला, उसके अंदर अपनी सलाहियतें, अपनी जान, अपना माल, वक्त लगाने वाला, अल्लाह ने जिसको जो सलाहियत दी, कोई हुनर दिया है, कोई फ़न दिया है, जिस्म जान दी है, ताकत दी है, जो कुछ भी दिया है वो लगाता है, वो मेहनत करता है। ये इंसान की फितरत है। ये इंसान की, कि फ़ौजी लोग क्या करते हैं, आर्मी वाले जब नए नए लोगों को भर्ती करते हैं ना, उसको कहते हैं यहाँ मिट्टी का गड्ढा खोदो, यहाँ से मिट्टी उठा के यहाँ बनाओ। फिर जब वहाँ गड्ढा खोद के मिट्टी को डाल लेता है, अब कहते हैं यहाँ से उठाओ, दोबारा उस गड्ढे में डालो। तो पूछता है यार ये क्या मुसीबत है? कहते कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुझे गड्ढा बनाना मकसद है, ताकि तू मेहनत का आदी बन, और कोई मकसद नहीं, उनको कोई फ़ायदा नहीं होता। वो मिट्टी यहाँ डालनी, फिर वहाँ डालनी, फिर यहाँ डालनी, फिर वहाँ डालनी। मकसद क्या होता है? ताकि इसका जिस्म मेहनत का आदी बन जाए। मकसद क्या होता है? उसके जिस्म को मेहनत का आदी बनाना। आगे बात सुनो। अब जिस बंदे की चाहत ये हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े और मुझे रोटी मिल जाए। हज़रत साहब माशाअल्लाह मुँह बंद करके बैठ, 10-15 मक्खियाँ दूर चले जाए, फिर बाद में शाम को तो मैं रोटी नहीं खाता, क्यों? मक्खियाँ बहुत खा ली। तो अपने मुँह का ख्याल करके बैठ, मुँह बंद करके बैठ, मेरी तरफ वो जो मैं कहता हूँ, मेरी तरफ वो जो यूँ देखते हैं मुँह खोल के, उधर क्या आ रहा है। तो अगर कोई बंदा ऐसी आदत बना दे कि मुझे करना कुछ न पड़े, निकम्मा हो जाए और मुझे खाने को भी मिल जाए, पहनने को भी मिल जाए, जेब खर्ची भी मिल जाए, सवारी भी मिल जाए, मकान भी मिल जाए, फिर शादी भी हो जाए, फिर बच्चे भी हो जाएं, या मैं बड़ा आलिम भी बन जाऊं, बड़ा कारी भी बन जाऊं, बड़ा हाफिज भी बन जाऊं, और करना भी मुझे कुछ न पड़े, इतनी ख्यालस्तो महालस्तो जुनून, ये पागलपनी तो हो सकती है, अपने आप को धोखा देना तो हो सकता है, ऐसा होता नहीं। ये तो लिखा है कि अल्लाह किसी की मेहनत को ज़ाय नहीं करे। मेहनत करेगा तो अल्लाह ज़ाय नहीं करेगा।
एक बंदा मेहनत ही नहीं करेगा फिर क्या मिलेगा उसको, फिर अल्लाह भी उसको कुछ नहीं देगा। जो मेहनत नहीं करेगा फिर उसको अल्लाह तबारक व तआला भी कुछ नहीं देगा। इसलिए ये फितरत इंसानी है मेहनत। अगर कोई बद मेहनत है तो वो बद फितरत है। मेहनत फितरत है, मेहनत के हजरत से फितरत, और मेहनत के खिलाफ जो बद मेहनत है वो असल में बद फितरत है, अपनी फितरत बिगाड़ चुका है। वरना बद मेहनत कोई इंसान अच्छी फितरत वाला हो ही नहीं सकता। जिसकी फितरत ठीक होगी, अच्छी फितरत वाला होगा, वो मेहनत का आदी होगा, मेहनत का खूगर होगा। सुबह को उठेगा तो काम, शाम को सोएगा तो काम की सोच लेके सोएगा, चाहे कोई काम दुनिया का है चाहे कोई काम दीन का है। मैं अगर दुनिया के काम में लगा हूँगा तो सारा दिन भी दुनिया करूँगा, शाम को सोच के भी दुनिया सोऊंगा और उठूँगा भी दुनिया सोच लेके। और अगर मैं दीन वाला हूँ तो मैं सारा दिन भी दीन का काम करूँगा, सोऊंगा भी दीन की सोच लेकर के, उठूँगा तब भी दीन का काम शुरू। अपना अपना मैदान है, मेहनत का मैदान है, दुनिया भी एक मैदान है, आखिरत भी एक मैदान है, नेकियों का भी एक मैदान है, गुनाहों का भी एक। कोई सुबह को सोच उठता है, लो जी कहाँ डाका मारना है, कहाँ चोरी करनी है, सारा दिन सोचता रहता है, रात को दौड़ लगाता है, सोता है तो सोच के सोता है किसकी चोरी करनी है, किसका डाका लगाना है, क्या करना है। बुराई की मेहनत है तो मेहनत। और अगर कोई माशाअल्लाह नेक है तो वो रातों को भी सोता है, किसी जल्दी उठूँगा, तहज्जुद पढ़ूँगा, तिलावत करूँगा, अल्लाह के सब रो रो के दुआएँ करूँगा। आपने एक हदीस पढ़ी ना, इस किताब में मैंने दर्स में हदीस बतलाई थी कि जो अल्लाह के खौफ से आंसू निकलता है वो इतना वज़नी है, इतना वज़नी है कि उसका सर्रे से क़ियामत में तोल, वो जो तराजू होगा, वनाज़उल मवाज़ीनल क़िस्त, वो जो नेक आमाल के तोलने का तराजू होगा, पलड़ा, जो ज़मीन सारी से भी बड़ा होगा, लेकिन वो पलड़ा भी इंसान के उस आँखों से आंसू को जो अल्लाह के खौफ से निकला है उसको नहीं तोल सके। वो इतना वज़नी होगा एक आंसू, जो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के तक़वे और डर में, खशियत इलाही में, आखिरत की फ़िक्र में जिस मोमिन का एक आंसू निकला है, हदीस पाक की कुरान की तफसीर में लिखी मुफ्ती शफी साहब ने कि वो इतना बड़ा नेक अमल है कि उसको तराजू तोल नहीं सकेगा, बल्कि वो एक आंसू बड़ी से बड़ी जहन्नम की आग को बुझा दे। बड़ी से बड़ी जहन्नम की आग को कौन आंसू, कौन सा? नहीं अल्लाह बीवी नहीं है, आंसू बह रहे हैं, अल्लाह माँ बाप मोटरसाइकिल नहीं ले देते, आंसू बह रहे हैं, ये वाला आंसू हैं शाह साहब? कौन सा आंसू? तो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह के खौफ में, आखिरत के लिए बहेगा, वो आंसू इतना कीमती है। समझे? तो मेरे अर्ज़ करने का सारी बात का खुलासा क्या है कि हमें क्या बनना चाहिए? मेहनत वाला बनना चाहिए, कमा नहीं बनना। क्या करना चाहिए गुरबानी साहब? मेहनत वाला बनना चाहिए, निकम्मा। निकम्मा बंदा माँ बाप को भी अच्छा नहीं लगता, निकम्मा बंदा खुदा को भी अच्छा नहीं लगता। हमें अपना वक्त, अपनी सलाहियतें ज़ाय नहीं करनी चाहिए, बेकार नहीं छोड़नी चाहिए, बल्कि इनको अच्छे मकसद में, अच्छी जगह में खर्च करना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला